गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 8th ऑफ नवंबर 2022 और डे है आज ट्यूसडे। और साथ ही जो वो आज वो 8 नवंबर को हम लोग मनाते हैं गुरु नानक देव जयंती। तो आप सभी को गुरु नानक जयंती पर जो वो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जो वो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि आप जो वो यहाँ पे देख रहे होंगे, लिखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो अपने आप में काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। काफ़ी कुछ जो वो इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस करने को है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो वो पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा, वैसे इससे पहले भी हम लोग जो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो वो थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बेसिक जो वो हमने बात की थी। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक जो वो, एक कमेंट जो वो मैं पढ़ रहा था, उसमें जो वो किसी ने लिखा था कि इसमें जो वो जैसे ग्रुप और पीरियड में सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को जो वो डाउट्स रहता है कि कितने ग्रुप है, कितने पीरियड है, कौन से ग्रुप है, इसमें कौन से पीरियड है। ठीक है। तो वो जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग जो वो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो वो बना। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी जो वो जिसको बोलते हैं, जिसमें कि एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब जिसमें कि तत्व हैं हिंदी में बोले तो इसकी जो वो हम लोग पहले थोड़ी सी बात करेंगे। फिर जो वो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है, सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, तो क्या ऑक्सीजन का जो वो, मुझे पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो जो वो 8 होता है, सबको पता है। ठीक है। तो क्या जो वो मैं इस एटॉमिक नंबर को देखते हुए जो वो इस मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में जो वो पता कर सकता हूँ कि इसकी पोजीशन कहाँ जैसे है, इसकी लोकेशन कहाँ जैसे है। जैसे मैं अगर बात करूँ, जैसे आप मैथ्स में जो वो बात करते हैं, जैसे जैसे कोई पॉइंट जो वो यहाँ पे 2 डायमेंशन में है या 3D में ले लो, एक्स वाई जेड में ले लो। जैसे 2 डायमेंशन की बात करते हैं, ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस। कोई पॉइंट है यहाँ जैसे, तो इस ओरिजिन से जो वो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ, तो ओरिजिन से एक्स तक दूरी या डिस्टेंस हो गई एक्स। ठीक है। इस ओरिजिन से जो वो यहाँ तक, इसको यहाँ पे मिला दो वाई एक्सिस के साथ, जो वर्टिकल है, इसकी यहाँ तक डिस्टेंस जो वो ये होगी वाई। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पी, जो कि मैं रेड से लिख रहा हूँ। इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो होगी एक्स वाई 2 डायमेंशन में। ठीक है। अगर मैं जेड एक्सिस भी बना लूँ, तो जेड से जो वो यहाँ तक दूरी हो जाएगी एक्स वाई जेड। ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग जो वो मैथ्स में पढ़ते हैं, या फिजिक्स में आपने जो वो देखा होगा थोड़ा बहुत ऐसे। तो क्या मैं जो वो इस मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में जो वो इसकी लोकेशन या पोजीशन आप बोल सकते हो कि कहाँ जैसे है ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन की ही बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन जो वो बार बार दिमाग में आ रहा है। ठीक है। तो ऑक्सीजन की बात करेंगे कि कहाँ जैसे है ऑक्सीजन के, सब की बात करेंगे। ये जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, इसमें जो वो 119 एलिमेंट है, इन सब की जो वो बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो वो 2-3 जब मैं बताऊंगा तो आपको जो वो सभी बातें जो वो क्लियर हो जाएगी। आपको जो वो ऐसा लगेगा कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो वो इतना इंटरेस्टिंग है। हम जो वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि सबसे पहले जो वो डॉवेराइनर आया, उसने जो वो ट्राइड्स दिए, 3-3 के ग्रुप बनाए, लेकिन वो 3 ही जो वो पेयर बनाया उसने, उसके बाद जो वो सक्सेस नहीं हो पाया। हालांकि उस टाइम जो वो और भी एलिमेंट हुए होंगे, लेकिन वो जो वो सभी को जो वो स्ट्राइड्स में नहीं रख पाया। उसकी जो वो हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं कि उसने जो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखी। सिर्फ एक बात जो वो आप याद रख सकते हैं कि जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, वो जो वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया था। उससे पहले जिन जिन केमिस्ट, हाँ कुछ भी बोलो, जो भी साइंटिस्ट रहे, ठीक है, उन्होंने जो भी रखा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की अरेंजमेंट जब जैसे भी की उन्होंने, तो उन्होंने जो वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो वो उनको रखने की कोशिश की। ठीक है। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नहीं रखा गया। जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है वो जो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है। और भी इसमें बहुत कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। हालांकि ये भी परफेक्ट नहीं है। इसमें सबसे बड़ी एक्सेप्शन तो यहाँ पे सबसे पहला ही एलिमेंट है, जो कि हाइड्रोजन है। ठीक है। जो कि वाले ग्रुप में आना चाहिए था, लेकिन पहले वाले ग्रुप से इसकी जो वो प्रॉपर्टी मैच नहीं कर सकती है। तो सबसे बड़ा जो वो एक्सेप्शन तो हाइड्रोजन है यहाँ पे। दूसरा सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो मुझे लगता है हीलियम है। ठीक है। इसकी हम अभी बात करेंगे आज के ही टॉपिक में, जो वो हीलियम की आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल।
यहाँ पे पोजीशन का क्या मतलब है, जैसे आपने जो मैंने अभी बताया कि एक्स वाई जेड लिखेंगे तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस तक दूरी होगी एक्स, ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा एक्स और वाई जेड, ठीक है, फिक्स ऑर्डर में होता है एक्स पहले वाई बाद में, आपने सब कुछ पढ़ा रखा है मेरे ख्याल से, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अभी जो आपको समझ आएगा। तो पोजीशन जो वो इस मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट की कहाँ जैसे, पोजीशन का सीधा सा मतलब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो चलो एक हॉरिजेंटल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस है और एक वर्टिकल लाइन है और वाई एक्सिस है, बस इसी को जो वो रिलेट करते हुए जो वो आप आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे होगा। इसमें भी आप ऐसे याद रखेंगे कि जो हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, ये हुई हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस जिसको होते हैं, तो जो हॉरिजेंटल है जैसे ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हीलियम, ये हॉरिजेंटल है, एक ही लाइन में जो वो आगे को चल रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइन का मतलब होता है रोज, ठीक है, और जो वर्टिकल है जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ है उसको जो वो कॉलम बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसके अलग नाम है, ये जो वर्टिकल कॉलम है जिसको मैं ऊपर से नीचे की तरफ जो वो यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ए वाले, जैसे ए वाला हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सॉरी हीलियम, फिर सोडियम हो गया पोटासियम हो गया, ठीक है, तो ये सारे नीचे की तरफ जो क्या है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ऐसे जो वो यहाँ तक टोटल जो वो आपको मिलेंगे 18, ठीक है, तो 18 जो वो आपको ऐसे कॉलम मिलेंगे, तो इनको नाम दिया इसने, क्या नाम दिया, 18 ग्रुप, ठीक है, मतलब कि जो कॉलम जिसको हम बोलते हैं जो वर्टिकली है ऊपर से नीचे की तरफ उसको जो वो नाम दिया ग्रुप का। लेकिन जो हॉरिजेंटल है जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की सीधी लाइन जो वो हीलियम है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है 1 2 जो वो यहाँ पे लिथियम बेरिलियम ऐसे बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऐसे लिखा है, ठीक है, और 3 में जो वो ऐसे आगे की तरफ जो वो ये हॉरिजेंटल लाइन है, इनको जो वो नाम दिया इसने पीरियड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया देखिए पीरियड, काफ़ी कुछ यहाँ पे शो किया हुआ है देखिए पीरियड और ऊपर लिखा होगा ग्रुप्स, ठीक है, ये हो गए ग्रुप्स। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है, अगर आप देखिए किसी बोर्ड क्लास में जैसे 10th क्लास में या +1 2 में तो डीपली थोड़ा सा जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप 10th क्लास में हैं तो जो वो आप इस बेसिक सी बात को जो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप अगली वाली क्लास में भी या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, ठीक है, साइंस में जो वो पूछ लेता है। तो 18 जो वो यहाँ पे हमारे ग्रुप हो गए, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की बात हो रही है, और यहाँ पे 7 जो वो हमारे पीरियड हो गए। आप बोलेंगे ये तो ठीक है लेकिन ये नीचे क्या है, ठीक है, तो ठीक है लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है, देखिए यहाँ पे LA फिर CE, ठीक है, AC, ठीक, तो ये क्या है, ये जो वो यहाँ से जो वो बीच में से स्पेस बनाया है कि यहाँ से इसके बाद जो वो यहाँ पे ए लाइन जो वो यहाँ पे कंटिन्यू है, ठीक है, और इसके बाद जो वो ये लाइन यहाँ से कंटिन्यू है, ठीक है, तभी तो इसको नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। ये जो पहले वाला जो हमारा पीरियड है इसको जो वो नाम दिया गया है सबसे, क्योंकि सबसे कम एलिमेंट है इसमें। तो इस पीरियड को जो वो ऐसे क्लासिफाई जो वो इन्होंने किया कि सॉरी यहाँ पे जो वो यस हाँ, तो इस पीरियड को जो वो यहाँ पे इन्होंने जो वो बोल दिया वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसमें जो वो देखिए एक हाइड्रोजन है और दूसरी साइड यहाँ पे हीलियम है, क्योंकि ये जो वो एक ही रो है तो इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो इसको नाम दे दिया वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। ऐसे जो वो आप याद रखेंगे तो बेसिक चीज़ें वो थोड़ा थोड़ा करके जो वो याद होती चलेंगी, ठीक है। सेकंड और थर्ड में देखेंगे तो इसमें सेम ही है, ठीक है, सेकंड और थर्ड में देखेंगे तो इसमें सेम ही है, देखिए ये है हमारा सेकंड पीरियड, ये हमारा थर्ड पीरियड, ठीक है, इसमें आप काउंट कर सकते हैं कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर है और 8 नीचे, मतलब 8 ही है, 8 8 है ना, 16 हुआ टोटल। तो इन 16 एलिमेंट्स का नाम नाम नहीं सॉरी ये पीरियड्स की जो वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसको जो वो देखिए ऊपर वाले में सबसे कम था तो वेरी शॉर्ट बोल दिया, ये जो 2 है इनमें सेम सेम है तो इसको बोल दिया शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट नहीं शॉर्ट पीरियड, ठीक है, क्योंकि सेम है इसमें, ठीक है। अब नीचे अगर हम देखें ध्यान से तो इस 4 और 5th में जो वो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको जो वो बोल दिया इसने लॉन्ग पीरियड, क्या बोल दिया इसने, लॉन्ग पीरियड जो वो इसने नाम दे दिया यहाँ पे लॉन्ग पीरियड। अब आप देखेंगे नीचे वाले में, नीचे वाले 6 और 7 पीरियड में आप बोलेंगे यहाँ तो खाली है यहाँ पे खाली है, तो इससे कम है, नहीं इससे कम नहीं है, मैंने बोला इस ए वाली लाइन यहाँ पे नीचे जो वो कंटिन्यू हो रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस 6 और 7 में जो वो सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू हुआ है, ए वाले भी है और यहाँ पे एक की जगह जो वो इतने सारे दिए गए हैं, ठीक है, ऐसे आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी लंबी लाइन है क्योंकि नीचे भी है, ठीक है। लाइन जो वो ए जो वो स्पेस इसलिए छोड़ा था यहाँ पे बीच में क्योंकि देखिए पहले जो भी बंदे जो भी आए साइंटिस्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो, जिन्होंने जो वो इसकी पेरियोडिक टेबल को जो वो रखा, जैसे मैंने डॉबरेनर की बात की, न्यूलैंड्स की बात की, ठीक है, न्यूलैंड्स के बाद मेंडलीफ, ठीक है, तो इन्होंने जो वो क्या किया, इन न्यूलैंड्स ने तो बोला कि 56 एलिमेंट्स हैं तो इतने ही एलिमेंट हो गए, कुछ ऐसे जो वो बात की उसने कि 56 है तो 56 ही होंगे, आगे फ्यूचर में जो वो कोई और एलिमेंट जो वो नहीं आने वाले। लेकिन जो आगे वाले बंदे आए उन्होंने बोला कि बीच में जो वो स्पेस छोड़ देते हैं ताकि आगे वाले जो फ्यूचर में एलिमेंट आएंगे जिसकी खोज होगी, ठीक है, वो जो वो हम लोग यहाँ पे डालते चलेंगे, तो ऐसी ही जगह जो वो यहाँ पे छोड़ी हुई है, ठीक है।
ए वाला जो यहाँ पे पहले है और ए वाला यहाँ पे है। इसका मतलब है कि 6 और 7 सबसे बड़े ग्रुप वो है, इसमें जो भी फ्यूचर में आएंगे वो इसमें डाले जाएंगे, ऐसे जो आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 6 और 7 वाले जो वो सबसे बड़े पीरियड है, तो इसको बोलिए वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। अब क्योंकि हम बात करेंगे आज जो वो पोजीशन की, तो सीधे ही अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि टाइम जो वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 10 मिनट के आसपास जो वो हो चुका है। ऐसे ही टाइम पास करते हो, टाइम पास नहीं है लेकिन बेस को मजबूत करना जो वो काफ़ी ज़रूरी है, तभी जो वो आपको आगे समझ आने वाला है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला ग्रुप है इसको भी मैं तो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो वो नोबल गैसेज है, जीरो ग्रुप इसको बोलते हैं। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, तो ये जो वो सारे कैसे ग्रुप हैं, ये जो वो नोबल गैसेज हैं। ठीक है, जो कि रिएक्ट नहीं करती, जिसके आउटरमोस्ट सेल जो वो क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं अपने सीधे ही टॉपिक की, कि पोजीशन किसी एलिमेंट की जो वो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले तो पोजीशन का क्या मतलब है यहाँ पे। पोजीशन का सीधा मतलब है कि कौन सा ग्रुप हुआ या कौन सा जो वो पीरियड हुआ। हाँ, ग्रुप भी और पीरियड भी जैसे हमें पता होना चाहिए। जैसे मैथ्स में मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पता लगे 2D में, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस की वैल्यू मिल गई हमें, तो किसी पॉइंट की लोकेशन मिल गई। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो वो हमें अगर पीरियड मिल गया, जैसे मान लो पीरियड है 7, ठीक है, ग्रुप है 8। ठीक है, आप देखिए अब ग्रुप 7 और 8 की बात की मैंने। ठीक है, 8 यहाँ पे है। ठीक है, ये नीचे को किसकी बात हो रही है, ग्रुप की। और यहाँ पे 7 की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो वो क्या आ रहा है, HS आ रहा है 108 नंबर पे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो वो मुझे पता लग जाएगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो वो रखा गया है। तो मैं जो वो सीधा ही बात करते हैं, मैं इस कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं वाइट बोर्ड जो वो ओपन करता हूँ, वाइट बोर्ड पे जो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, चलिए ऑक्सीजन की पहले ही बात कर लेते हैं, फिर जो वो मैं समझाता हूँ कि हुआ कैसे। ठीक है, फिर से देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। सबसे पहले तो ऑक्सीजन OXY, ठीक है, GEN, यही होती है ऑक्सीजन की स्पेलिंग मेरे ख्याल से। इसमें जो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 8 है। एटॉमिक नंबर इसका 8 का सीधा सा मतलब है कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, और एटॉमिक नंबर कितना है इसका, कितना है इसका, और सॉरी 8 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जो वो पहले बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन की बात हो रही है, O2 की बात हो रही है। ठीक है, 1s2, 2s2 एंड 2p4 हो गया, 4 चाहिए, और 2p4 हो गया। ठीक है, तो हमारे कितने जो वो यहाँ पे सेल बने। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेल, इसको की नाम दिया K, और ये हो गया 2 2। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया हमने KL। ठीक है, आगे वाला नहीं है M वाला, ठीक है, वो आगे आएगा, लेकिन इसमें जो वो दो ही सेल है, K और L। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो आउटर मोस्ट में जो वो आप देख सकते हैं, आउटर मोस्ट 2p4 है। ठीक है, अगर सेल की बात करें तो यहाँ पे जो वो 4 इसमें है, 2 इसमें है, 6 जो वो यहाँ पे हो गए। तो अगर मैं ऐसे बताऊँ आपको कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो के में जो वो कितने हुए, के में हुए 2, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ए है के वाला, तो इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ए है हमारा एल वाला, तो इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि हमारा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो वो किसके अकॉर्डिंग रखा गया है, तभी जो आप मतलब कि इसको देख के आज वो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। देखिए अगर हमारे सेल 2 है, ठीक है, क्योंकि के है एक सेल और एक सेल जो वो एल है, 2 ही सेल है। ठीक है, 2 सेल है, इसका मतलब है कि ये जो वो सेकंड पीरियड में लाई करेगा। ठीक है, पीरियड जो वो इसका कितना होगा, सेकंड होगा, क्योंकि दो जो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वो हमने लिखी, और तो यहाँ से पता चला कि के और एल 2 ही सेल है इसमें, तो 2 सेल में जो वो लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि पीरियड कौन सा होगा, सेकंड होगा। अब आते हैं सीधे अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। देखिए ऑक्सीजन की बात की, तो ऑक्सीजन कहाँ जैसे ढूंढिए जल्दी से, ऑक्सीजन है यहाँ पे 8 नंबर पे, और ये है हमारा सेकंड पीरियड। मैंने आपको बताया सेकंड पीरियड में जो वो लाई कर रहा है। अब आते हैं फिर से, ठीक है, सॉरी सॉरी ये क्या ट्यूब, ये कहाँ से ओपन हो रहा है, यस, तो हमें पता चला कि इसमें जो वो 2 सेकंड पीरियड में जो वो लाई करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ग्रुप जो वो काफ़ी सारे हैं 18, तो हमें पता चलेगा यहाँ से कि कौन से ग्रुप में जो वो लाई करता है। देखिए तो ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि आउटर मोस्ट सॉरी आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल की बात हो रही है, सेल की बात, जैसे कि एल, तो एल की बात करेंगे सारे की। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जो वो जितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उतना जो वो इसका ग्रुप होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, उसमें एक्सेप्शन क्या है वो सुनिए ध्यान से। तो आउटर मोस्ट सेल में हमने बात की, के में जो वो 2 है, एल में जो वो कितने हुए, 6 हुए। ठीक है, तो 8 हो गया। ठीक है, 2 6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई। ठीक है, 2 6 6, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसने बोला 6, तो क्या जो वो इसका ग्रुप 6 होगा, नहीं। ठीक है, नहीं, इसका ग्रुप जो वो 6 नहीं होगा। तो इसने जो वो एक इंटरेस्टिंग बात ये बोली है
कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन का सीधा मतलब वही है, ठीक है, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में जो वो कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मैंने लिख दिया। 1 होगा मतलब कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 1 होंगे तो फर्स्ट ग्रुप होगा, ठीक है, 2 होंगे तो सेकंड ग्रुप होगा, 3 होंगे तो थर्ड ग्रुप नहीं होगा, 3 होंगे तो 13 होगा, 4 होंगे तो 14 होगा, 5 होगा तो 15 होगा, 6 होगा 16 होगा, 7 होगा 17 होगा, 8 होगा 18 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के बाद जो वो ये यहाँ पे जो वो 10 10 प्लस कर रहा है, 10 10 जो वो क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है 10 10। इसका मतलब है हमने जो वो कितना देखा अभी, के में थे 2, एल में थे 6, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, मतलब कि 6 में कितना प्लस करना पड़ेगा, 10 प्लस करना पड़ेगा, 6 + 10 16। इसका मतलब है इसका ग्रुप जो वो कौन सा होगा, 16। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ग्रुप जो वो 16 ही है। देखिए ऑक्सीजन का ग्रुप जो वो यहाँ पे देखिए 16 16, देखिए ये है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, मुझे ये जो वो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी। हालांकि इसमें बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे जो वो हम लोग सब कुछ जो वो जानेंगे कि कैसे जो हम लोग पता कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो एल्काली मेटल हो, चाहे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, चाहे वो ट्रांजिशन मेटल हो, चाहे वो हेलोजन हो, एक्टिनाइड्स हो, ठीक है, नोबल गैसेज हो या लैंथेनाइड्स हो, ठीक है। तो उन सब की जो वो बात हम लोग जो वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि क्या सभी में जो वो ऐसा पॉसिबल है, सभी में? तो मैं बोलूँगा कि इसमें एक्सेप्शन है। अब इसमें एक्सेप्शन देखिए, केमिस्ट्री जहाँ है वहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जो मैंने आपको बोला कि हम लोग डिस्कस करेंगे हीलियम को, तो हीलियम में ही एक्सेप्शन है। अगर आप यहाँ पे हीलियम को ध्यान से देखेंगे, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, ठीक है। तो 1s2 जो वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई, एक ही सेल है के, तो आउटरमोस्ट सेल भी के ही हुआ, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वो इसमें 2 हुए, ठीक है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट 2 हुए। तो इसका मतलब है मैंने बोला कि एक होगा तो एक ग्रुप में, 2 होगा तो 2 ग्रुप में, इसका मतलब है 2 है तो दूसरे ग्रुप में जाना चाहिए था। लेकिन इसने किस ग्रुप में इसको डाल दिया है, इसने डाल दिया इसको नोबल गैसेज में, 0 ग्रुप में इसने डाल दिया, 0 ग्रुप मतलब कि 18 ग्रुप में इसने इसको डाल दिया। तो यहाँ पे जो वो सबसे पहले एक्सेप्शन है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पी की बात करते हैं, पी मतलब फास्फोरस, ठीक है, जिसमें कि 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन है। हम पहले देख नहीं रहे हैं पी कहाँ जैसे है, ठीक है, मुझे नहीं पता पी कहाँ जैसे है, ठीक है, हम देखेंगे अभी। अभी मैं निकाल रहा हूँ कि पी का जो पोजीशन है वो कैसे पता करेंगे। तो के सेल हो गया, ए एल हो गया, 50 नहीं बनेगा तो एम भी लिख लिया, के एल एम। के में हो गए 2 1s2, ठीक है, एल में हो गए 2s2 2p6, तो 8 हो गया यहाँ पे, 8 और 2 हो गए 10, और कितने बचे, 5 बचे, क्योंकि 15 इसका इलेक्ट्रॉन हो। तो आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 का सीधा मतलब है कि इसमें 10 प्लस करिए, तो 15 हो गया, 15 इसका ग्रुप हो गया, 15 इसका ग्रुप हो गया, 15 ग्रुप में ढूंढिए अब इसको, ये देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस हमें मिल गया, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी आउटर मोस्ट सॉरी, ये हमने बात की ग्रुप की, पीरियड की बात करते हैं, पीरियड ये वाले हैं यहाँ पे। तो पीरियड जो वो देखिए तीसरा ग्रुप, तीसरा पीरियड है, तो तीसरा ग्रुप पीरियड जो वो कैसे निकलेगा, फिर से आते हैं, इसने क्या बोला, नंबर ऑफ सेल इन एनी एटम ऑफ एलिमेंट, तो वो ही जो वो इसका पीरियड है। तो देखिए हमने बात की के की, एल की, एम की, ठीक है, इसमें थे 2, इसमें थे 8 और इसमें थे 5, तो 3 सेल है, 3 सेल है, मतलब कि थर्ड पीरियड में ही ये लाई करेगा, ठीक है। तो थर्ड पीरियड में ढूंढिए इसको, यहाँ पे मिल रहा है, 15 ग्रुप में ढूंढिए, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप सभी को जो वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, मैंने सोचा आपको भी बताई जाए, ठीक है। तो बाकी किसी नेक्स्ट पार्ट में जो वो हम लोग फिर से जो वो यहाँ से जो वो बीच में से इंटरेस्टिंग टॉपिक जो वो उठाएंगे, उसकी जो वो हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू एंड बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।